अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, देखो अगेन सिंपल ये चीज़ आप पढ़ चुके हो व्हाट इज़ प्लान, तो आइए इसको देखा जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। देखो प्लान क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। आप प्लान बनाते हो मतलब आप फ्यूचर का सोच रहे हो, आप पहले से ही देख रहे हो। और फाइनेंस मतलब मनी, तो मनी को लेकर हम प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं, कितना खर्च करेंगे, ऑन व्हाट टू स्पेंड, कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। जो भी पैसा एट अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल, जो पैसा आप डिस्पोज करने के लिए रेडी हो, जो पैसा आप खर्च करने के तैयार हो, उनमें से कितना पैसा आप टोटल पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, किसके ऊपर खर्च कर रहे हो, आपका क्या प्लान है, ये आप डिसाइड कर लेना पहले ही। और जनरली ये हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम हमारी कंडीशंस के ऊपर में लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली क्यों किया जाता है, सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए मेनली किया जाता है। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। देखो पैसा ही सब कुछ है, जो हमारा फाइनेंस है वो बिजनेस के लिए क्या है, ऑक्सीजन है, वो उसके लिए क्या है, ब्लड है। तो आपके पास इतने पैसे हो कि कभी भी एकाएक कोई नीड अराइज हो जाए तो आपके पास सफिशिएंट पैसा हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज फॉर purchase of long-term assets to meet day-to-day expense etc. It ensures timely availability of fund। देखो हमारे पास जब सफिशिएंट पैसा रहेगा तब हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी हम तो उस चीज़ को तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना। Along with availability of financial planning also tries to specify the sources of finance। और जब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हम उससे ये भी इंश्योर करते हैं कि फंड हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है। और हम पैसा किन सोर्सेज पर खर्च करेंगे, कहाँ से आएगा, ये भी हमारे पास ऑल टुगेदर रेडी हो। टू सी दैट फर्म डू नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। देखो हम अननेसेसरी पैसा रेज नहीं करें, ठीक है। देखो जरूरत से ज़्यादा पैसा होना भी हमारे पास प्रॉब्लम है और कम पैसा भी प्रॉब्लम है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा पैसा रेज कर लिए तो आप डिविडेंड पे करो, फिर आप एक्सेस फंड लोगे तो उसकी तो कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर लिया तो डिविडेंड पे करने का प्रेशर, अगर आपने लोन ले लिया तो फिर इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर। तो हम इंश्योर करें कि हम उतना ही पैसा रेज करें जितना हमें आवश्यकता है, हम फालतू का अननेसेसरी पैसा रेज नहीं करें। तो ये दो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखा जाए। सबसे पहला है कि जब प्लानिंग करते हैं तो इससे हमारे पास जो भी फंड है, जो भी पैसा हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे नहीं कैसे बोला था है, टाइम की प्लानिंग करो आप, कि आपके पास जो भी गिवन टाइम है आप उसमें मैक्सिमम काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से कंपनियां भी इस तरीके से काम करती हैं। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, ठीक है। देखो प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में होता है, प्लानिंग इज रिगार्डिंग फ्यूचर। तो वही बात आ रही है कि हम जब देख रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आपने बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चीज़ पढ़ा होगा, बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और पैसा रहेगा तो इंश्योर होगा कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज प्रोडिक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल्स, जैसे किसी कंपनी ने प्रेडिक्ट किया कि हमारा सेल्स अगले साल एक लाख है, अगले साल 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट टर्न आउट टू बी 10% और 30%। अब हो सकता है कि हमने प्लान किया 20% लेकिन 30% हो गया, सेल्स हमारे बढ़ गए, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपके पास मशीन्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेल्स घट गया तो हम क्या करेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो ये हमें फ्यूचर को फेस करने में रेडी करता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। देखो हम अलग अलग सिचुएशन, जैसे कि सपोज अब हम देखते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो हम क्या करेंगे, अगर बिजनेस में मार्केट में रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, तो हम कैसे फेस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए एक ब्लूप्रिंट मतलब एक प्रोटोटाइप, आप एक पहले से ही प्लान बनाते हो कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ फेस करना पड़ेगा। एकाएक किसी ने कोर्ट केस हो गया, हम कोई केस हार गए, अब हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना है, तो हम इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अब बिजनेस में क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस में काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, यस और नो। तो बिजनेस में काफ़ी सारे अलग अलग, और हर जगह हर प्रोसेस को चलाने के लिए भाई फाइनेंस चाहिए। उदाहरण के तौर पे
परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, तो खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा सफिशिएंट रहेगा तभी तो वो सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाएगा अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, फिर वो जाएगा प्रोडक्शन पर के डिपार्टमेंट के पास, फिर वो जाएगा सेल्स के पास, सेल्स जब सफिशिएंटली सेल करेगा, मार्केटिंग करने के लिए हमें पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने में, सबके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा तभी तो हम सारी चीज़ें इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर पाएंगे। तो ये था इसका importance, and I hope this is clear to you.